have to make a plan for revision also. आप में से 99% स्टूडेंट को रिवीजन का सही मेथड नहीं पता है। आप घंटों तो पढ़ते हैं किंतु एग्जाम के टाइम सब कुछ भूल जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, लेकिन उस बाल्टी में छोटी छोटी छेद हैं। जितना पानी आप डालते हैं उतना धीरे धीरे निकलता रहता है। अगर आप बार बार पानी नहीं डालेंगे तो क्या बाल्टी कभी पूरी भरेगी? उत्तर है नहीं। इसी तरह हमारा माइंड भी व्यवहार करता है। यदि आप रिवीजन सही समय पर और सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपका माइंड उस बाल्टी की तरह धीरे धीरे खाली हो जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिवीजन का एक ऐसा साइंटिफिक तरीका जो न सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि आपको टॉप परफॉर्मर भी बनाएगा। रिवाइज फ्रॉम दैट सोर्स। रिवीजन के लिए बुक्स रिवाइज करने का बेस्ट तरीका वो तो बार बार पढ़ने से होगा ना यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ देश दीपक चौधरी और आज बात कर रहे हैं रिवीजन की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आपके बहुत सारे मार्क इंक्रीज होने वाले हैं। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता रहता है। उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट का कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं किंतु उन्हें लंबे समय तक कोई याद नहीं रहता। जब हम उनसे बोलते हैं कि रिवीजन क्यों नहीं करते तो वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। उनमें से 3 प्रॉब्लम्स मुझे कॉमन लगे जो आपकी भी हो सकती है। इन 3 प्रॉब्लम्स में से पहला प्रॉब्लम है रिवीजन बोरिंग लगता है जिससे नींद आने लगती है। दूसरा प्रॉब्लम है टाइम नहीं मिलता है और तीसरा प्रॉब्लम है रिवीजन का सही तरीका नहीं पता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप भी फेस करते हैं? आपका आंसर यस या नो में जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए एक एक करके तीनों समस्याओं का साइंटिफिक सलूशन देखते हैं। देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है रिवीजन बोरिंग लगता है जिससे नींद आने लगती है। ज़्यादातर स्टूडेंट की समस्या है कि जब वो पढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आने लगती है। उनका मन करता है कि बस सोने को मिल जाए। तो चिंता मत कीजिए, आज आपकी नींद को भगा के ही मानेंगे। देखिए, इसके लिए आपको 4 तरीका बताता हूँ जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो कि बहुत आसान है। पहला तरीका है कि लिख के पढ़ें। देखिए, जब आप लिख के पढ़ते हैं तो आपके हाथ के साथ साथ आपका दिमाग भी एक्टिव होता है जिससे नींद नहीं आती है। इसलिए लिख के पढ़ने की आदत डालें। दूसरा तरीका है कि विजुलाइज करके पढ़ें, यानी कल्पना और मानसिक चित्रण करके पढ़ें। इससे आपका माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है जिससे आपको नींद नहीं आएगी। देखिए, जब विजुलाइज करके आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग काम करता है। जब आप केवल पढ़ते हैं तो उस समय कभी कभी आपका दिमाग वर्क नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जब आप लिख के या विजुलाइज करके पढ़ते हैं, चिंतन करके पढ़ते हैं, तो आपका माइंड भी एक्टिव होता है जिससे आपको नींद नहीं आती है। तीसरा तरीका है कि खड़े होकर पढ़ें। इससे आपका पूरा शरीर तरोताजा रहेगा, अतः नींद नहीं आएगी। तो जब भी आपको लगे कि जो है हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही है, तो आप खड़े होकर के भी पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ आप नोट्स निकाले हैं, उसे रिवीजन करना है तो आप खड़े होकर के जो है रिवीजन कर सकते हैं। चौथा तरीका है हल्का और संतुलित भोजन करें। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। यदि आप भोजन ज़्यादा वसा वाला, ज़्यादा फैटी जो है भोजन करते हैं, ज़्यादा ऑयली भोजन करते हैं, तो आपके शरीर को जो है उसे पचाने के लिए जो है ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जिससे थकान महसूस होती है, फलस्वरूप आपको नींद आने लगती है। तो आप कोशिश कीजिए कि हल्का और संतुलित भोजन कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिलता। देखिए, दूसरे प्रॉब्लम को हम तीसरे प्रॉब्लम के साथ कवर करेंगे। मनोविज्ञान का बहुत सामान्य सा नियम है कि यदि आप किसी तथ्य को 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपकी मेमोरी में अस्थायी हो जाता है। इसलिए आपको भी इस नियम को फॉलो करना है और पढ़े हुए कंटेंट को 3 बार रिवीजन करना है।
3 रिवीजन होने के बाद आप गजनी बिल्कुल नहीं बनेंगे फिर। पहला डेली बेसिस पर, दूसरा वीकली बेसिस पर और तीसरा मंथली बेसिस पर। अब प्रश्न उठता है कि डेली बेसिस पर रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सारा समय तो सिलेबस को कवर करने में चला जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके कीवर्ड को अंडरलाइन या हाईलाइट करते रहें। नेक्स्ट डे आपको 15 मिनट का रूल फॉलो करना है। इसमें मात्र अंडरलाइन या हाईलाइट कीवर्ड को तेजी से रिवीजन करना है। इससे टाइम न मिलने की शिकायत भी समाप्त हो जाएगी और डेली रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा है वीकली बेसिस पर रिवीजन। इसमें आपको संडे टू संडे 30 मिनट के रूल को फॉलो करना है। आप एक दिन मंडे या संडे टेक इट आउट फॉर यानी रिवीजन। 30 मिनट में पूरे सप्ताह के अंडरलाइन कीवर्ड को तेजी से रीड करना है। तीसरा है मंथली बेसिस पर रिवीजन, यानी महीने के अंतिम दिन पूरे महीने में पढ़े गए टॉपिक के अंडरलाइन वाले कीवर्ड को तेजी से रिवीजन करें। इसे आसानी से रिवीजन करने के लिए आप छोटा छोटा टारगेट बना सकते हैं। टारगेट कैसे बनाना है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप पूरे महीने में कुल 600 पेज पढ़ करके अंडरलाइन कर लिए हैं और एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 1 घंटे में आपको 60 पेज रिवीजन करना होगा। इस तरह से आप अपना टारगेट सेट करके सहजता से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। इससे आपको प्रश्न का स्तर और नेचर समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस से आपकी स्मरण क्षमता भी दिन प्रतिदिन मजबूत होगी। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप रिवीजन के इन तरीकों को ईमानदारी से प्रतिदिन फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आपकी भूलने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और परीक्षा में आपके मार्क इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको कहीं से पढ़ के नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको कुछ नया सिखाना। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।